द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में इस वक्त चुनावी रैली का जोर शोर है और बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन स्थितियां बीजेपी के विपरीत दिखाई दे रही हैं। सर्वे भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये मान रहे हैं कि उनकी रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अमित शाह जी भड़क गए हैं। क्यों भड़के हैं? क्योंकि रैली में लोग ही नहीं आ रहे। क्यों आएंगे? सवाल सबसे बड़ा ये है। दरअसल आप भी जानते हैं, जो सर्वे बीपीसी वोटर्स की तरफ से हुए, उन सर्वे में बताया जा रहा है कि लोग मुंबई सरकार के कार्यकाल को पसंद ही नहीं कर रहे हैं। 27% लोग काम पसंद करते हैं और उसमें से 23% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बस मतलब ठीक ही है, कोई बहुत औसत काम है। और बाकी लोग तो ये कह रहे हैं भैया काम पसंद ही नहीं है। 50% लोग नहीं भैया काम तो बहुत बेकार किया, कहीं कोई काम ही नहीं हुआ है। तो जब स्थितियां इस ओर इशारा कर रही हो तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं किस तरीके की चीजें की जा रही हैं। और फिर उस वीडियो को रिमूव भी किया गया। मोहम्मद जुबैर ने बाकायदे ये वीडियो साझा किया था टाइम्स ऑफ इंडिया का कि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह होल्ड्स रोड शो इन बालगवी साउथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कर्नाटक असेंबली इलेक्शन। तो ये पूछा है कि व्हाई वाज द पार्ट ऑफ द वीडियो रिमूव बाय एएनआई के द्वारा उस पूरे पार्ट को रिमूव क्यों किया गया। वॉच फ्रॉम 250 पर एक वीडियो और साझा करते हुए एएनआई का वो दिखाने की कोशिश की कि इसको देखिए। यहां पर भी वही था कि बाइक पे ही लोग हैं, यहां तो लोग ही नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ बाइक पर लोग दिखाई दे रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए किस तरीके से मोहम्मद जुबैर ने ये बताने की कोशिश की। देखिए कि किस तरीके से अमित शाह जी की रैली में जब लोग नहीं आते तो अमित शाह जी कैसे भड़क जाते हैं। वसीमुल्लाह खान है, वो भी ट्वीट करते हुए लिखते हैं सिर्फ बाइक है, लोग नहीं है। एटलीस्ट 3 people sit on the bike when the law broken then properly todo। यानी ये भी लिखा है कि देखिए वहां पर कैसे जो है लॉ को ब्रेक किया जा रहा है। एक बाइक पर तीन लोग सवार हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। बाइक नहीं है, लोग नहीं है बाइक पर, ये देखने की बात की जा रही। तो अंदाजा आप लगाइए किस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। ये चाय पे चर्चा नाम यूजर है लिख रहे हैं कि बाइक ही है, लोग ही है ही नहीं, अब आएंगे ना सच बाहर पनौती चाचा, ये भी लिखा जा रहा है। पनौती चाचा देखिए अब लोग क्यों बाहर आएंगे, ये भी सवाल खड़ा करा जा। अतुल मोदानी लिखा है कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन टू एडिट द वीडियो यस्टरडे, ओनली यू वाज टॉकिंग अबाउट प्रेस फ्रीडम। इस तरह की चीज़ें भी लोग रिएक्ट करें, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई छुप नहीं सकती है। वो सच्चाई तो आखिरकार सामने आ जाती है, कभी कैमरे पर, कभी माइक पर। वो सच जो है जुबान से आ ही जाता है, वही सच दिखाई दे रहा है। आज़ाद लिखते हैं कि देयर आर ओनली बाइक नो पीपल, कि यहाँ पर तो केवल बाइक्स दिखाई दे रही हैं, मोटरसाइकिल्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। द टोटल पर्सन अवेलेबल आर सीटेड ऑन बाइक्स ओनली। जितने भी पर्सन है वो सब बाइक पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एसडी नाम जो लिखते हैं कि हु नोज इट बेटर देन यू द आर्ट ऑफ रिमूविंग सेक्शन ऑफ द वीडियो एंड शेयरिंग ऑन ट्विटर। ट्विटर पर शेयर करके वीडियो दिखाने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से देखिए मोहम्मद जुबैर ने बताया है कि इस वीडियो कट किया, पूरा वीडियो आप देखिए। पूरा वीडियो जब दिख रहा है तो उसमें भी भीड़ बिल्कुल नहीं दिखाई जा रही, वो थोड़ा सा सेक्शन को दिखाया गया है। वो वीडियो भी साझा करके दिखाने की कोशिश की है। मिराज लिखते एक दिन सब ड्रामा फेल होकर रहेगा, आज नहीं तो कल अफसोस कीमत जो लगेगी। ये कहा जा रहा है कि सारा ड्रामा सामने आएगा, कीमत जो लगेगी वो चीजें निकलकर सामने आएगी। अनिल लिखते हैं कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड, कैन ऐड सबटाइटल। अनिल कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये भाई क्या कह रहे हैं, अमित शाह जी क्या कह रहे थे, आप जरा सबटाइटल नीचे लिख दीजिए ताकि वो समझ में आए। लेकिन आप समझिए कि अनिश जी को बताइए कि सबटाइटल यही है कि अमित शाह जी कह रहे थे कि बाइक से ही लोग आए हैं, लोग जो है दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, यहाँ बाइक पे ही लोग बैठे हुए हैं। प्रशांत झा लिखते हैं कि यही हाल कानपुर में भी था लेकिन रिजल्ट कुछ और आया। समझिए इस तरीके से लोग भी लिख रहे हैं कि कानपुर में भी यही हाल था लेकिन रिजल्ट कुछ और ही आ रहा था। कई लोग विनोद भी लिख रहे हैं कि जुबैर भाई प्लीज ऐड सबटाइटल, सम ऑफ अस डोंट अंडरस्टैंड रिलीजन लैंग्वेज लाइक हिंदी। ये मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या बोल रहे हैं। तो आप ये समझिए किस तरीके से। रहमान वर्ड्स है, वो भी लिखते हैं इट लुक्स लाइक ट्रैफिक जैम एज यूजुअल इन आवर स्टेट कर्नाटका। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि कर्नाटका में कहीं ट्रैफिक जाम हो गया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब किसी बड़े नेता की रैली हो रही है, सिर्फ ट्रैफिक जाम जैसा नजारा है। देन इलेक्शन कैंपेनिंग, ये इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं लग रही है कि इलेक्शन कैंपेन किया जा रहा है।
शायद यही वजह है कि अमित शाह को भी वो बुरा लगा कि अमित शाह इतने बड़े लीडर हैं, अपने आप ग्लोबल लीडर कहते हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं देश के, और उनकी रैली में इस तरीके से कम लोगों का आना, शायद उनके मुंह से ये बाकायदे निकल गया कि भाई नहीं, ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुकेश लिखते हैं बाइक ही है, लोग है ही नहीं, मतलब वो भी लिख रहे हैं कि बाइक ही है, लोग तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। वनिशा भी लिखती है कि अमित शाह ऑन हिज रोड सेज देयर आर ओनली बाइक्स, नो क्राउड, एवरीवन इज सिटिंग ऑन बाइक, क्लियरली कर्नाटक, मतलब कर्नाटक लोग हैव रिजेक्टेड दैट, मतलब कर्नाटक रिजेक्ट कर रहे हैं बीजेपी सरकार, यानी क्लियरली मतलब क्लियरली कर्नाटका, मतलब साफ तौर पर कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटका के लोग वो रिजेक्ट कर रहे हैं बीजेपी सरकार को, कि कर्नाटक इज वांट कांग्रेस गवर्नमेंट, वो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए, ये सीधे तौर पर लिखा जा रहा है। महावीर जैन है, वो भी लिखते हैं कि फालतू का सीन करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, जनता के पैसों की बर्बादी, जनता को परेशानी, खैर इन सब से इनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब इन सब चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं है, जनता परेशान हुई होती है, मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी रैली करनी है, उससे मतलब रखना है। कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं कि कर्नाटक में रैली निकाली जा रही है, कर्नाटक में ताल ठोकने की कोशिश हो रही है, कर्नाटक के रण को जीतने की कोशिश हो रही है, कर्नाटक में एक नया नाटक भी प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शुरुआत में ही आप समझिए कांग्रेस के फेवर में चुनाव लग रहा था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान के बाद थोड़ा जरूर परिवर्तन देखने को मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो साफ वहां बोल दिया, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने गालियों पर पूरा चुनाव लड़ा कि मुझे अब तक 99 गालियां दी जा चुकी हैं, ऐसा फलाना ढिमकाना। उसके बाद चुनाव फिर ध्रुवीकरण करने की कोशिश हुई, बजरंग दल को बैन करने की जब बात कांग्रेस की तरफ से की गई, उसे घोषणा पत्र में की गई, तो बजरंग बली पर चुनाव को आधारित कर दिया गया। हर एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत कितनी होनी है, जीत सुनिश्चित होनी या नहीं होनी है, इस पर जरूर संशय बना हुआ है, सवाल खड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या नहीं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।